हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला IQ पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। ये प्राचीन इतिहास के जो वीडियो है, ये उस क्रम का जो है ये तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वैदिक सभ्यता यानी कि वेदों की सभ्यता जो है वो कैसी रही है, क्या किस वेद में कितने है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो वैदिक सभ्यता है ये आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता है। ठीक है, आर्यों ने ही इसको विकसित किया था। अब पूछते हैं आर्य कौन है, तो आर्य के बारे में हम लोग आगे जानकारी लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो पूर्व वैदिक काल है माना जाता है वो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक माना जाता है। और ये जो उत्तर वैदिक काल है मतलब जिसमें अन्य वेदों की रचना होती है, ये 1000 BC से लेकर 600 BC तक माना जाता है। ठीक है, देखिए वेद शब्द है जो वो वैदिक शब्द जो है वो वेद से बना है। वेद का मतलब अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, जो ज्ञान होता है वेद का अर्थ होता है मतलब ज्ञान। अब इसके निर्माता जो है वो आर्य माने जाते हैं। और आर्य जो है वो संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ माना जाता है श्रेष्ठ। ठीक है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। अब देखिए मूल निवास, आर्यों का जो मूल निवास था वो कहाँ कहाँ था उसके बारे में हम लोग जानकारी थोड़ा सा ले लेते हैं। मैक्स मुलर साहब ने बताया कि आर्यों का जो मूल निवास था वो मध्य एशिया से बताया, मतलब मध्य एशिया से वो भारत आए थे और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित मान्यता भी यही है। डॉक्टर संपूर्णानंद साहब ने कहा कि जो है ये आल्पस पर्वत यूरेशिया से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक साहब ने कहा कि ये आर्कटिक उत्तरी ध्रुव से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि ये तिब्बत से आए थे। ठीक है, अब देखिए जानकारी के स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन आया है। तो साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों जानकारी मिलते हैं। पहले हम लोग पुरातात्विक जानकारी देख लेते हैं। पुरातात्विक जानकारी बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रचलित जानकारी है वो बोगाज कोई अभिलेख मध्य एशिया में ये स्थित है, यहाँ से मिलता है। 1400 BC से इस अभिलेख से इंद्र वरुण मित्र नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इन देवताओं का जो है वो वर्णन मिलता है। तो इससे मतलब पता चलता है कि भारत में जो है वो देवताओं का काल यही था। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो पूर्व वैदिक काल जो थे उसमें जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उनको गैरिक मृद भांड कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल में जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उनको चित्रित धूसर मृद भांड कहते हैं। और ये देखते हैं साहित्यिक स्रोत में। तो साहित्यिक स्रोत में वेद हैं और आइए देखते हैं कि वेद में क्या क्या है। तो सबसे जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद को माना जाता है और इसके संकलन करता है कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास जी हैं, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त, सूक्त मतलब मंत्र हैं। ठीक है, और 10वां मंडल जो है वो सबसे नया माना जाता है। अब देखिए तृतीय मंडल में देखिए गायत्री मंत्र है जो कि विश्वामित्र द्वारा रचित है। 7वां मंडल दशराज युद्ध से है। 9वां मंडल सोम देवता यानी वनस्पति से। और 10वां देवता वर्ण व्यवस्था यानी कि जो वर्णों का विभाजन हुआ था वो इसी में हुआ है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सबको इन वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ही बांटा गया है सबको। ठीक है, अब सामवेद के बारे में देख लेते हैं। सामवेद मतलब संगीत का वेद, मतलब इसमें जो है 7 सुरों का वर्णन है, इसलिए इसको सामवेद कहा जाता है। 7 सुर मतलब वही सा रे गा मा पा वाला वही होता है, संगीत के सुर होते हैं वही। ठीक है, यजुर्वेद में आते हैं तो यजुर्वेद में देखिए यज्ञ के विधियों का वर्णन है। गद्य एवं पद्य दोनों रूप में इसका जो वर्णन मिलता है। मतलब इसको गा के भी पढ़ा जा सकता है और कहानी की तरह भी पढ़ा जा सकता है, कविता की तरह और कहानी की तरह दोनों। ठीक है, अब अथर्ववेद के बारे में देखिए जो जादू टोना है वो अथर्ववेद वेद में ही है और इसको ब्रह्म वेद यानी श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। और सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद ही कहा जाता है। तो अथर्ववेद के बारे में 3 जानकारी बहुत है। जो जादू टोना और ये सब का जो काम था वो उसका जो बताया गया है वो अथर्ववेद में है। ब्रह्म वेद भी यानी कि श्रेष्ठ वेद भी है और सबसे बाद का वेद भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वेद हैं, उदेता हैं और उपवेद हैं। मतलब ये हम लोग देखेंगे कि कहाँ से किसका क्या संबंध है। तो ऋग्वेद का संबंध देखिए आयुर्वेद से है। ठीक है, मतलब ऋग अगर मान लीजिए पूछ लेता आयुर्वेद किसका भाग है, किस वेद का भाग है, तो ऋग्वेद का भाग है। अब गंधर्व वेद देखिए सामवेद का है। ठीक है, और यजुर्वेद देखिए धनुर्वेद का है और अथर्ववेद जो है वो शिल्प वेद का है। ठीक, तो इसके ये उपवेद हैं। अब अगर जो उदेता मानेंगे तो ये देखिए हो ऋग्वेद का होत्र हो जाता है और सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद का अर्घायु और अथर्ववेद का ब्रह्मा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए उपनिषद क्या होते हैं। उपनिषद मतलब गुरु के समीप बैठकर जो पढ़ा लिखा जाता है उसी को उपनिषद की श्रेणी में रखा जाता है। ये दार्शनिक ग्रंथों की सूची में आते हैं। अब देखिए जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो ये है
कि यहाँ जो मुंडकोपनिषद है, यानी कभी कभी पूछा जाता है सत्यमेव जयते जो है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यहाँ मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और ये अगर पुराण की बात करें तो पुराणों की संख्या 18 है, और मत्स्य पुराण जो है, यहाँ हम लोग देखेंगे जो मत्स्य पुराण है ये सबसे ज़्यादा प्राचीन जो है मत्स्य पुराण है, ठीक है। मत्स्य पुराण सबसे ज़्यादा प्राचीन पुराण है। अब राजनीतिक जीवन देखिए, कबीलाई जीवन था पहले के ज़्यादा, उतने लोग पढ़े लिखे तो थे नहीं, ठीक है। और कबीले के राजा को राजन कहा जाता था, जिसका अधिकार बहुत सीमित था। राजा की सहायता के लिए सभा थी, इसको जो है विदभ सभागण थे, ठीक है। समिति में पूरे कबीले के आम लोगों की संस्था थी, इसमें पुरुष और महिला दोनों लोग शामिल थे यहाँ समिति में। अब सभा में कुलीन की संख्या, मतलब जो पढ़े लिखे उच्च वर्ग के लोग थे वो सभा में बैठते थे। जो विदथ थे उनको जो है उपज और लूट के बंटवारा के लिए प्रयोग में जो है लाया जाता था। ये सबसे प्राचीन जो है संस्था थी विदथ। अब गण जो थे उसमें भी कुलीनों की संख्या लगभग सभा के समान ही वो गण भी काम करते थे। अधिकारी थे तो अधिकारी देखा, इन अधिकारियों को रत्निन भी कहा जाता था, रत्निन जो अधिकारियों को रत्निन भी कहा जाता। इनमें सबसे प्रसिद्ध जो थे वो पुरोहित थे, सेनानी थे और गुप्तचर थे। मतलब IB इंटेलिजेंस वाला ब्यूरो जो था वो यही था। अब सेना में देखिए नियमित सेना का अभाव था। कारण जानते हैं क्या? कारण ये है कि उतना युद्ध पहले होता नहीं था, तो इसलिए नियमित सेना का यहाँ पे अभाव था। अब बलि देखिए, बलि स्वेच्छा से दिया जाने वाला एक कर था, वो बलि नहीं है कि जो प्राण त्याग देते थे, मतलब प्राण की आहुति दे देना किसी की, वो वाली बलि नहीं थी यहाँ पर। अब देखिए न्याय का उल्लेख नहीं मिलता है कि न्याय उतना ज़्यादा प्रचलित था नहीं उस समय। अब सामाजिक जीवन देखिए कैसा था, समतावादी जीवन था। वर्ण व्यवस्था जो कर्म आधारित थे। 9वें मंडल में इसका वर्णन, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, वर्ण व्यवस्था को उत्पत्ति का वर्णन जो है पुरुष सूक्त में ही है, ठीक है। दास प्रथा का प्रचलन था और परिवार कुल में बटे हुए थे और सबसे छोटी इकाई जो थी वो परिवार थी। पितृसंतात्मक संयुक्त परिवार था। अब स्त्री देखिए, उपनयन संस्कार एवं शिक्षा का अधिकार था। स्त्रियों का भी पुनर्विवाह और नियोग प्रथा थी, पर बाल विवाह और दहेज नहीं था। अब भोजन देखिए कैसा वो लोग करते थे, तो भोजन में शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। मनोरंजन के लिए जो है पासा, नृत्य और संगीत है ना, उसका सहारा लेते थे। आर्थिक जीवन देखिए, आर्थिक जीवन तो उतना ज़्यादा बेहतर था नहीं, लेकिन मुख्य जो आधार था वो पशुपालन ही था, तो इस हिसाब से जो है आर्थिक जीवन भी चलता था। गाय को अघन्या और सर्वाधिक बात मतलब ज़्यादा जो महत्व दिया जाता था उस समय के काल में, वो गाय को ही सबसे ज़्यादा दिया जाता था। घोड़े का जो प्रयोग होता था वो घोड़े का प्रयोग जो है रथ के रूप में होता था। आदमी जो है रथ चलाते थे, उसी का मतलब घोड़े के रूप में प्रयोग होता था। कृषि का महत्व कम था, 24 मंत्र कृषि के हैं। उद्योग भी सीमित था, बढ़ई और कारीगर थे उस समय। व्यापार जो है विनिमय के आधार पर चलता था, वो भी केवल आंतरिक व्यापार होता था। आंतरिक व्यापार मतलब जो है ज़्यादा कहीं दूरी पर जाना नहीं पड़ता था, आसपास के गांव से ही व्यापार का काम चल जाता। मुद्रा की खोज नहीं हुई थी, तो तांबा का प्रयोग होता था। अब देखिए यहाँ धार्मिक जीवन, प्रकृति पूजक और बहुदेववादी थे, मतलब प्रकृति की पूजन करते थे और बहुत से देवताओं को जो है पूजा करते थे। देवताओं की 3 श्रेणियाँ बांटी गई हैं। अब देखिए कौन कौन सी देवताओं की 3 श्रेणियाँ। अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, ये देखिए अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और आकाश के देवता। अब अंतरिक्ष के देवता जो हैं वो अंतरिक्ष में 3 लोग आते हैं, मतलब 4 लोग आते हैं, इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु, ये तो अंतरिक्ष के देवता हो गए। अब पृथ्वी के देवता के बारे में देखें तो अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति आते थे। अब देखिए आकाश के देवता में तो सूर्य और वरुण ये लोग आते थे, ठीक है। उषा, सविता और विष्णु भी आते थे। इंद्र देखिए, जो इंद्र का जो थे वो सबसे प्रमुख देवता और पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था। 250 श्लोक ऋग्वेद में इनके बारे में मिले हैं। अब अग्निदेव को क्या कहते थे, तो अग्निदेव जो है वो मध्यस्थता मैंने जो किसी से विवाद हो जाता है तो उन सबको समझाने के जो बीच में कड़ी यूज होती है वो मध्यस्थता की कड़ी थे अग्निदेव। और वरुण देव जो वो वर्षा के देवता थे। देवी सविता जो थी वो समुक्तासुर यानी कि गायत्री मंत्र इन सब के थे। जो मित्र थे वो उगता हुआ सूर्य। अश्विन जो है चिकित्सा के देवता थे। पूषण जो है पशुओं और औषधि के देवता थे। सोम जो है वनस्पति के देवता थे। अब देखिए उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड माना जाता है वो 1000 BC से लेकर 600 BC तक माना जाता है।
क्योंकि देखिए 1000 BC के आसपास लोहे की खोज हुई जिससे संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित किया। मतलब ये जो लोहे की खोज हुई यही सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है और यहीं से जो काल शुरू हो जाता है उत्तर वैदिक काल। पहले सामाजिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया, इसने राजनीतिक जीवन, सामाजिक और धार्मिक जीवन को प्रभावित किया। देखिए राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन कैसे प्रभावित हुआ उनको देखते हैं हम लोग। देखिए राजनीतिक जीवन में था वो जन था, जन मतलब छोटा सा गांव मतलब जो था, अब वो उसका आकार बड़ा हो गया, यानी कि अब जनपद हो गया जन। ठीक है, जैसे भरत जन पुरुजन मिलके कुरु जनपद हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से हुआ। राजा का महत्व और शक्ति में वृद्धि हो गई और पद जो है वंशानुगत, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उस तरीके से हो गया। राजा के अधिकार बढ़ने से सभा समिति का महत्व कम हो गया। देखिए पहले उस समय जो थी वो सभा और समिति में ज़्यादा निर्णय मतलब लिए जाते थे उस समय, क्योंकि राजा के पास उतने अधिकार थे नहीं। अब राजा का जब अधिकार बढ़ गया तो जाहिर सी बात है समिति और सभा का तो अधिकार कम है। रत्निन जो थे मतलब अधिकारी जो थे उनकी संख्या बढ़ गई और यहाँ पर संख्या जो है वो 17 हो गई। कर व्यवस्था का विस्तार हुआ, स्वेच्छा से कर की जगह नियमित कर दिया गया। मतलब पहले अगर इच्छा हो तो आप दीजिए, लेकिन नहीं इच्छा हो तो मत दीजिए। लेकिन अब जो यहाँ जो मेन परिवर्तन आया तो कर व्यवस्था से हुआ और यहीं से जो है इकोनॉमी का धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाती है। सेना न्याय अभी पूर्ण रूप से अस्थायी नहीं था। आपको मैंने कारण भी बताया कि सेना और न्याय, क्योंकि न्याय की उस समय उतना आवश्यकता थी नहीं और सेना इसलिए नहीं थी कि उतना युद्ध होता नहीं था पहले। ठीक है, सामाजिक जीवन देखिए, सामाजिक जीवन जो परिवार था वो जो जैसे परिवार है तो परिवार जो है ग्राम, विश्व, जन, जनपद आकार इस तरीके से जो है पूरा विस्तार होता गया। मतलब परिवार छोटा होता है, फिर गांव होता है, फिर विश्व होता है, फिर जन होता है, फिर जनपद होता है, इस तरीके से होता गया। अब वर्ण जो है वो जन्म आधारित हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, इन सब के जो घर ले मतलब जो इन सब के घर में जन्म लेगा उसी हिसाब से उनका कुल का उस हिसाब से उनका वर्ण होगा। अब देखिए गोत्र, गोत्र माने गोधन एकत्र करना। ठीक है, उस हिसाब से था। अब देखिए यहाँ जो है आश्रम जो बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो इन आश्रमों के लेकर पूछा था, कभी कभी उम्र पूछ लिया जाता है, तो ये हम लोग देखेंगे उम्र में कैसे कैसे क्या था। जो ब्रह्मचर्य था उसका माना जाता है कि 10 से 25 साल तक आयु तक ब्रह्मचर्य का जीवन पालन किया जाता है। गृहस्थ की जो उम्र थी वो 25 से 50 वर्ष तक माना जाता है। वानप्रस्थ यानी कि जो है वन में सब लोग चले जाते थे 50 से 75 में। और संन्यास मतलब एकदम से ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, उस समय संन्यास था, जिसकी उम्र मानी गई है 75 से 100 साल। ठीक है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना जाता था वो गृहस्थ को माना जाता था, क्योंकि आदमी जो है संपूर्ण अपने जीवन के सुख और क्षण को इसी में बिताता था। ठीक है, गृहस्थ को सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया है। अब देखिए स्त्रियों की स्थिति में गिरावट हो गई, इनको समिति एवं विदफ में भागीदारी नहीं दी। ठीक है, यहाँ हो गया। अब देखिए पर्दा प्रथा आदि की शुरुआत यहीं से होती है। देखिए कभी कभी सबसे जो इम्पोर्टेंट ये पूछ लिया जाता है कि मैत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी ये इस काल की विदुषी महिला थी, मतलब पढ़ी लिखी जो नारी थी वो यही थी। जो भोजन था देखिए वो भोजन जो है शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। मनोरंजन के रूप में जो है वही पुराना वाला सिस्टम अपनाते थे सब, जुआ, शराब खेलना, संगीत, यही इत्यादि खेल थे। अब विवाह भी देखिए, विवाह भी दो प्रकार से थे। ठीक है, विवाह का जो प्रकार था वो 2 प्रकार था, एक अनुलोम विवाह था, एक प्रतिलोम विवाह था। अनुलोम विवाह में क्या होता था, जो वर पक्ष होता था वो उच्च वर्ण का होता था और स्त्री जो है निम्न वर्ण की होती थी। लेकिन प्रतिलोम विवाह में ठीक इसका उल्टा होता, वर पक्ष जो है निम्न वर्ण का होता था और स्त्री जो है उच्च वर्ण की होती थी। ठीक है, तो इसी के साथ ये थी संपूर्ण जानकारी। अभी इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेंगे तो जो है ये वैदिक सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन गलत होने की उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का जो PDF अगर आप लोग पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।